हो गए। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने केमिस्ट्री का कुछ बेसिक पोर्शन कर लिया था। आज हम केमिस्ट्री जो लूसेंट की किताब आती है, लूसेंट में जो केमिस्ट्री का अपडेटेड वर्जन है, या यू कैन से जो अपर लेवल की थोड़ी केमिस्ट्री आती है वो भी, और थोड़ी बेसिक भी, दोनों टॉपिक कवर करते चलेंगे। दोनों टॉपिक कवर करते चलेंगे बच्चों, ठीक है। जल्दी हम बात करते, दोनों टॉपिक कवर करते चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करें एसिड, अम्ल, अम्ल की हम बात करें, एसिड और अम्ल तो हमें पता है, तो हमें लेविस एसिड और लेविस बेस समझा रहा हूं तुम्हें, इन पे क्वेश्चन आता है। लेविस एसिड और लेविस बेस, इनको समझना ध्यान से। देखो बच्चों, ये ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर। देखो थोड़ी फास्ट है, उन बच्चों को समझ में आएगी थोड़ा, जिनका बेसिक केमिस्ट्री अच्छा है। ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब आप समझिए कैसे। जैसे मैं बोलूं CH4 CH4 CH4, CH4 में क्या, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन होगी। अब मैं बोलूं यहां से C2H6, 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 C C H H H H H H, तो ये सारे बन रहे। तो बच्चों दो से जो मिलके बने उसे एक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, छह बॉन्ड, सात बॉन्ड, आठ बॉन्ड। मतलब ये क्या है, दो के बीच में जो बनते उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और बॉन्ड बनने के बाद आबंध जिसे तुम बोलते हो, आबंध। अब इसमें एक बात याद रखना, हर एक एलिमेंट की एक कैपेसिटी होती है, हर एक तत्वों की एक कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने पढ़ा CH4 वाला एक कंसेप्ट पढ़ा, ये देखो CH4, तो C को चार वैलेंसी फुल करनी है। कितनी फुल करनी है? चार। देखो जो एक, दो, तीन, चार, चार वैलेंसी जब इसकी फुल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। चार इसको चाहिए, चार इसको किससे मिल गए? H से। अब इस H को देखो, H को देखो, H को कितने चाहिए? दो। कितने चाहिए H को? दो। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के अंदर? दो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। जैसे अब इसको बॉन्ड फॉर्मेट में दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, H के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं पॉइंट के थ्रू, H के इलेक्ट्रॉन के थ्रू दिखा रहा हूं पॉइंट के थ्रू, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाऊंगा X के थ्रू। हर एलिमेंट क्या चाहेगा? उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्या पूरा हो जाए? उसका ऑक्टेट। जैसे 2 8 हाइड्रोजन चाहेगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2। कार्बन चाहेगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। ठीक है, हाइड्रोजन चाहेगा 2 हो जाए, कार्बन चाहेगा 8 हो जाए। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बन, ये X, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ठीक है, अब मैं बात करूं हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। 2 होने चाहिए। तो ये एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक ही हाइड्रोजन यहां रखा, एक ही हाइड्रोजन यहां रखा, एक ही हाइड्रोजन यहां रखा। अब हाइड्रोजन को फुल करने के लिए अपने कितने चाहिए? 2, और कार्बन को कितने चाहिए? 8। तो अब ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, तो ये एक बॉन्ड बन गई, इसके साथ ये एक बॉन्ड बन गई, इसके साथ ये एक बॉन्ड बन गई, इसके साथ ये एक बॉन्ड बन गई। बन गई भाई बॉन्ड। अब बताओ, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
4 तो खुद थे, 4 किसके ले लिए? हाइड्रोजन के। तो कार्बन के पास कितने होंगे? 8। हाइड्रोजन के पास बताओ, एक हाइड्रोजन के पास 1 था, एक किसका ले लिया? कार्बन का। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू यू? तो इस प्रकार आपस में इलेक्ट्रॉन ले देके इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। क्या कर ली? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉनों की। तो अब मुझे बात बताओ बच्चों, यहां से मैं करता हूं अमोनिया NH3 और वाटर H2O। समझ ध्यान से। O जिस प्रकार कार्बन 8 होना चाहता था, O भी कितना होना चाहेगा? 8। नाइट्रोजन भी कितना होना चाहेगा? 8। और हाइड्रोजन कितना होना चाहेगा? 2। क्लियर टू यू? अब हम बढ़ा के देखते हैं, ध्यान से समझो। दो, अब मैंने N बढ़ाया, N के पास कितने होते बच्चों? कार्बन जो था, कार्बन के पास तो 6, 2 और 4, 2 और तो 4 थे ना फ्री इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को देखो कितना? 7, तो कितना आ गया? 2 और 5, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास? 5। 5 है। अब 5 को लिख रहा हूं बच्चों, देखो अब मैंने बढ़ाया NH3, N के ऊपर N के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं क्रॉस के थ्रू, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं डॉट के थ्रू। किसके थ्रू? डॉट। तो देखो N के दिखाए मैंने 1, 2, 3, 4, 5। गलत या ठीक? N कितने हो गए? 5। अब दिखाओ H के 1, 2, 3 दिखा दिए। तो बताओ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गई। अब बताओ के बच गया। अब इसको दिखाने के बाद भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच के नहीं बच गए। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भरे हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों को एक पेयर बोलूं तो बच्चों इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? तो लिखो, लेविस बेस की डेफिनेशन लिखो। लेविस अक्षार, लेविस बेस की डेफिनेशन है, वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं। क्लियर टू यू? एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं। क्लियर टू यू? अब एक बात ध्यान से सुन लो बच्चों, तुम आज की जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, आईपीसी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, पर ये क्रैश कोर्स वालों के पास ही बात रहनी चाहिए, दूर नहीं जानी चाहिए। क्या बता दी मैंने? जो क्रैश कोर्स पढ़ेगा उसी को बताई इंपॉर्टेंट बात। आईपीसी, सीआरपीसी, ये मुश्किल से 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे और नॉर्मल आएंगे, तो इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने 1000 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों आज ही मैंने ट्वीट पढ़ा है, भोपाल सिंह का ट्वीट पढ़ा है, उसमें लिख रखा है कि पुलिस का सिलेबस तो मैंने अलग से मेंशन कर रखा है, जिसमें 10 नंबर का क्या आएगा? कंप्यूटर, और 5 से 7 नंबर की क्या आएंगी? आईपीसी। बात सुन में आई या नहीं आई? तो उसके लिए जो हम डिटेल में कर रहे थे वो 30 से 35% सिलेबस नहीं आएगा। मैं किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं बोल सकता ये बात। क्यों नहीं बोल सकता? केडीडीटी का हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसमें बच्चे एनरोल होंगे। टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, फाइन। तो तुम्हें केवल इतना ही कराया जाएगा जितना वहां पर आएगा, उसके लिए इतना फोकस मत करना। बात समझ आएगी? तो ये दोनों जो भी करेंगे जब उनको बताना किस फायदे में किस में रहेंगे, किस में आ जाओ? क्रैश कोर्स में। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो बात सुनो, तो सिंपल सी बात बता दी, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं उसे क्या बोलते हो? लेविस बेस। लेविस बेस। तो लेविस बेस किसे बोलोगे? जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं उसे बोलेंगे लेविस बेस। लेविस बेस। क्लियर? तो बच्चों लेविस बेस के एग्जांपल सुन लो अपने यहां पर। लेविस बेस के 2 एग्जांपल है बच्चों,
एक तो लेविस बेस का एग्जांपल है अमोनिया, लेविस अक्षार, लेविस साइंटिस्ट का नाम था लेविस अक्षार, जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं। अमोनिया और वाटर, पेपर में क्वेश्चन आता है अमोनिया और वाटर क्या है, अमोनिया और वाटर लेविस अक्षार है, अमोनिया और वाटर लेविस अक्षार है। अमोनिया जो बच्चों NH3 ये किससे बनता है, ये एबर्स प्रोसेस से बनता है। कौन सी प्रोसेस से बनता है, हेबर्स प्रोसेस से बनता है। हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आयरन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, आयरन, लोहे की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती, अमोनिया। क्या बनाती बच्चों, अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती हैं, अमोनिया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, एबर्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एबर्स प्रोसेस। अब यहीं पे आ जाओ, यहीं पे तो मैं बता रहा हूं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। केवल जल्दी जल्दी कुछ डाटे करने जो पेपर में आते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होती है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की होती है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि को कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हो, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसकी प्रोसेस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से पहले O लेकर SO3 बनता है। क्या बनता है, SO3। ये कंपाउंड नहीं होता, ये इंटरमीडिएट होता है, बीच में बनता है। मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये क्षणिक होता है, थोड़े टाइम के लिए। फिर इस SO3 में पानी मिल जाता है, SO3 में पानी मिल जाएगा। पानी मिलने के बाद क्या बनता है, H2SO4। तो दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है, नहीं, डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं बनता। H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड से पहले क्या बनता है, SO3, पहले क्या बनता है, SO3, और फिर क्या बनेगा, H2SO4। क्लियर टू यू। तो आईपीसी सीआरपीसी पे इतना फोकस मत करना, कुछ चुनिंदा धारा कर लेना, इन चुनिंदा धाराओं से क्वेश्चन आता है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। 6 या 7 नंबर की आएंगे, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, और वो भी जरूरी नहीं इस तरह से आऊंगी। ठीक है, उनके कुछ क्वेश्चंस में है ना, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूंगा जो आपकी आएंगी लास्ट में, बिल्कुल क्रैश कोर्स के लास्ट में। आपको बच्चों 1 या 2 दिन रह जाएंगे, तो उन 1000 क्वेश्चनों में से निकाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करा दूंगा। 1000 क्वेश्चन सबको करने दो डिटेल में, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको करा दूंगा। फाइन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा, कहीं पर मत पढ़ियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे 1000 क्वेश्चनों में से, 1000 क्वेश्चन की मेरी सीरीज है, वो मैंने ऐप पे करानी है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो 1 या 2 घंटे की क्लास, वो आपको करा दूंगा। लेट यू आगे आ जाओ बच्चे, कि आज के टाइम पर केवल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी पेपर में गजब के तरीके से आते हैं। आ जाओ, ये सारे टॉपिक है जो बुक पर साथ में है, कोई दिक्कत नहीं, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करते जानी है। ठीक है, जैसे करो इंपॉर्टेंट चीज, H2SO4, H2SO4 क्या काम आएगा बच्चों, ये पेट्रोलियम में भी काम आता है, ईंधन में, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल निकालने के लिए, पेट्रोल निकालने के लिए, रंग बनाने के लिए, विस्फोट बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, विस्फोट बनाने के लिए, बैटरियों में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाए, इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है, H2SO4। इन्वर्टर की बैटरी में क्या आता है, H2SO4। ठीक है, अगला आ जाओ HNO3। HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम बच्चों इसका, नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये किस में निर्माण होता है बच्चों, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में किसका निर्माण होता है, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में किसका निर्माण होता है, HNO3। लेविस एसिड, जिसमें लोन पेयर कम होते हैं, जिसमें लोन पेयर कम होते हैं, एग्जांपल लिख लो, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये लेविस एसिड होता है, ये पेपर में कम आता है, लेविस एसिड, जिसमें लोन पेयर कम होते हैं, जिसमें लोन पेयर कम होते हैं। लेविस एसिड का एग्जांपल है एल्यूमिनियम क्लोराइड। बच्चों इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में कराएं, तो फैक्ट टाइप में कर लो,
ताकि पेपर में आ जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ताकि पेपर में आ जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाए। एनिमल हस्बेंड्री कराएंगे, ज्योग्राफी की भी क्लास लेने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। आ जाओ, लेविस एसिड हो गया AlCl3। अब की बार जो शनिवार एतवार है, अब की बार जो शनिवार एतवार है, उस शनिवार एतवार को हरियाणा करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर कराऊंगा। मैं वो कराऊंगा टू द पॉइंट, जो स्ट्रिक्ट होता है। और मैंने फिजिक्स मैडम को बोल रहा कि फिजिक्स बहुत अच्छी करा रही है मैडम, फिजिक्स बहुत अच्छी करा रही है, बायो मैडम करा रही है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। AlCl3 लेविस एसिड। अच्छा, दूसरा, आप लोगों को 51 रुपए का आपने परचेज कर दिया, ठीक है, वरना आप लोगों को ऐप में PDF दे दी जाएगी, आप लोगों को ऐप में ही PDF मिल जाएंगी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? आप लोगों को ऐप में ही PDF मिल जाएंगी क्या वाले की। और लोगों ने पढ़ने दो, जो पढ़ रहे हैं, लेट देम गो, पढ़ने दो उनको, कराऊं तो होगा 1000 क्वेश्चन, उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो HNO3 का जल्दी यूज लिख लो, जल्दी लिखे जाओ बच्चों, बोल रहा हूं लिखे लिखे जाओ। HNO3 नाइट्रिक एसिड का यूज बच्चों उर्वरक में, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, उर्वरक में, फोटोग्राफी में, उर्वरक में लिख लिया बच्चों, इंपोर्टेंट। अमलराज मैंने विकिपीडिया में बता रखा है, HCl और HNO3 का मिलके बनता है। HCl और HNO3, 3 HCl के 1 HNO3 का, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1 HNO3, अमलराज बनाने में, एक्वारिजिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक्वारिजिया। विस्फोट बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में, पिक्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाने में, विस्फोट बनाने में इसका यूज होता है। जल्दी कर लो बच्चों, विस्फोट बनाने में इसका यूज होता है। बिल्कुल अच्छे से करा दिया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैडम को बिल्कुल सिलेबस डिक्टेट करके बताया था मैंने, इस पॉइंट पर करना, क्योंकि बच्चों इतना टाइम मेरे पास नहीं होता और भी चीजें होती हैं, तो आपको बेटर वे में करवाई, इसलिए मैडम को बोला था। जल्दी जल्दी करते जाओ, जल्दी जल्दी। फॉर्मिक एसिड आ जाओ बच्चों, फॉर्मिक एसिड HCOH, फॉर्मिक एसिड। चिट्टी के काटने से क्या होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। चिट्टी के काटने से क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। चिट्टी के काटने से क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, चिट्टी काटने से फॉर्मिक एसिड। चमड़े के उद्योग में किसका यूज करोगे? फॉर्मिक एसिड का। चमड़े का उद्योग आ जा, फॉर्मिक एसिड, चमड़े के उद्योग में फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आगे आ जाओ, एक एसेटिक एसिड CH3COH, एसेटिक एसिड। सिरके में, अचार में सिरका जो होता है, सिरका अचार में एसेटिक एसिड CH3COH। जल्दी देखते हो बच्चों। ऑक्जेलिक एसिड प्याज में होती है बच्चों, प्याज में ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देख लो। ऑक्जेलिक एसिड COH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। ऑक्जेलिक एसिड प्याज में, ओनियन में ऑक्जेलिक एसिड। कपड़ों की छपाई में, धब्बे को हटाने के लिए, ठीक है। अगली आ जाओ बच्चों, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। इनका नाम हिंदी में भी इस तरह बोला जाता है, हिंदी में भी इसी प्रकार बोला जाएगा, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। बच्चों, खाने को संरक्षण देने के लिए, जो ये तुम्हारे रैपर नहीं आते, जो तुम्हारे क्या नाम है, ये चिप्स वगैरह कुछ भी आते हैं, उनमें किसी भी खाने की वस्तु आती है ना, पैकिंग की खाने की वस्तु में, ये मैंने चूना चाना मैंने बता दिया था आपको। पोटेशियम नाइट्राइट कर लो बच्चों, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर बनाने में, गन पाउडर बनाने में किसका यूज होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट। फिटकरी मैंने बता दी थी, पोटासलम अभी विकिपीडिया में लिख भी रखी है, पोटासलम, ठीक है, लिख भी रखी है पोटासलम विकिपीडिया में, ठीक है, वहां पे लिख रखी है।
गैल्वेनाइजेशन सबको पता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन लोहे के ऊपर, केवल फैक्चुअल बता रहा हूं जो डाटा पेपर में जल्दी जल्दी आते हैं। गैल्वेनाइजेशन लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन। वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बनते हैं बच्चों, क्योंकि अगर मैं खाली बोर्ड पे कराने लगा तो डिटेल फुल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता जा रहा हूं बस टॉपिक। अच्छा, कभी भी तुम्हें पूछ लेना मेटेलिक इरोजन मतलब क्या है तुम्हारा, क्या जंग पूछ ले, जंग के बारे में तुम्हें कभी पूछ ले तो क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो इसको जंग को हमेशा कभी पूछ लेना, जंग कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स। जंग के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। खाली इसमें सुन लोगे तो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आंसर सोल्व कर दोगे। जंग लगना क्या है? ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी। जंग लगना ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी। रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होता है। किस कलर का जंग लगता है? हरे कलर का। बढ़ता है, ठीक है। आगे आ जाओ। क्लियर बच्चों? आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉयल्स नियम बहुत इंपॉर्टेंट। बॉयल्स नियम, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का नियम आ जाए, बॉयल्स का नियम, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ध्यान रखना बच्चों, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर दे दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो प्रेशर देने से जो गैस को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। छोड़ देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये बॉयल्स लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन तो गैस फुलाने की काम आती है बेटा, नाइट्रोजन तो गैस फुलाने के काम आती है। नाइट्रोजन जो होता है ऊपर जो रैपर होता है ना, वो नाइट्रोजन का होता है। चिप्स में नाइट्रोजन भी होती है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, पर किस पे? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो बच्चों। ये बॉयल्स लॉ था, बोल रहा हूं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में बोलो बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर समुद्र के अंदर गर्मी बढ़ती है, समुद्र के अंदर गर्मी बढ़ती है तो समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें एग्जांपल ले लो, समुद्र का पानी बढ़ना, समुद्र का पानी बढ़ना किस प्रिंसिपल पर है? चार्ल्स लॉ पे। समुद्र का पानी बढ़ना चार्ल्स लॉ पे। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता है ना, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन। अच्छा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये भी आता क्वेश्चन बहुत बार, मतलब कई बार ये पेपर में पूछा जाता है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती है डिफ्यूज करना, मतलब संवरण, संवरण किसी गैस का फैलना। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी गैस का फैलना, किसी गैस का फैलना। ये कहता है किस हिसाब से डिफ्यूजन होगा? जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी घनत्व होगा उतना उसका डिफ्यूजन कम होगा। लिख लो, जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना उसका घनत्व कम होगा। तो गैस के फैलने का उसकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा। और डेंसिटी में क्या आएगा? अंडर द रूट आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा बच्चों, ग्राम्स लॉ में किस प्रकार है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, या पूछेगा रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बट अंडर रूट है, बट क्या अंडर द रूट है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अंडर द रूट। देखो बच्चों टाइम कम है तो हमने अपने केवल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने, विद्वान नहीं बनना। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये पिछली बार भी आया था, मैंने वो
वो पोर्शन निकालिए जिसमें क्वेश्चन आता है बार बार। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये पिछली बार भी बच्चों गलत हुआ था। एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? एवोगैड्रो का नियम ये कहता है बच्चों, एवोगैड्रो सिंपल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। किसी गैस का जो आयतन होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। किसी गैस का जो आयतन होता है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। लिख लो, किसी गैस का आयतन उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। किसी गैस का आयतन उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। अगला हो गया भाई ये। कैटलिस्ट के बारे में बता देता हूं। कैटलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक। जो पहली बात तो जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, और मैं करा चुका हूं, और मैं केमिस्ट्री में करा चुका हूं, और केमिस्ट्री में करा चुका हूं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, किसी गैस का प्रसारण होने का रेट उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैं करा चुका हूं केमिस्ट्री में, तो उसमें ज्योग्राफी में और करा चुका हूं। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम पर हमारे यहां पर खाना खाया भाई, खाना नहीं पचे, अगर क्या ना हो तो, इंजाइम ना हो तो इंजाइम भी एक टाइप के क्या है? इंजाइम भी कैटलिस्ट है। इंजाइम भी एक टाइप की क्या? कैटलिस्ट। और इंजाइम बने किसके होते हैं? इंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? इंजाइम प्रोटीन। तो इंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और एक एक्स्ट्रा पार्ट। जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हो? प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर। एक्स्ट्रा पार्ट को क्या बोलते हो? प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर, इसको कोएंजाइम भी कहते हैं। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर टू यू? कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट कार्य किस कार्य पर करते हैं? कैटलिस्ट सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जिस सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, कैसे? जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ये यहां पर होनी है, इस ए पॉइंट पर होनी है। किस पर होनी है? ए पॉइंट पर। तो यहां से लेकर ए तक ये मान लो 0 से लेकर 100 एनर्जी चाहिए, 100 जूल की। साधारण रिएक्शन को होने के लिए कितने साधारण, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, साधारण प्रक्रिया में प्रोडक्ट कब बढ़ना चालू होगा? जब कितनी जूल एनर्जी मिल जाएगी? 100। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लो। ये इसको लो कर देते हैं। मान लो इसको 70 पे कर दिया। किस पे कर दिया? तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पीडली। रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पीडली। क्योंकि क्यों? पहले तो 100 जूल पे कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो था, अब कितने पे हो गया? 70 पे। तो पेपर में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये कैटलिस्ट किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं? कैटलिस्ट प्रिंसिपल पर कार्य कौन से करते हैं? कैटलिस्ट काम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पर। एक्टिवेशन एनर्जी पर, ठीक है। एक तुमने पढ़ा होगा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, कुछ 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन अगले साल लगा देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा एक पॉइंट बता देता हूं, ठीक है ना? 100 क्वेश्चन ले आऊंगा, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मैंने लाइट, इलेक्ट्रिक मैंने इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई भी मेटल ली, उस मेटल के ऊपर, धातु के ऊपर लाइट डाली। क्या डाली? इसके ऊपर लाइट डाली। धातु ली, धातु के ऊपर लाइट डाली। लाइट डालने की वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। परंतु हर एक धातु की अपनी कैपेसिटी होती है। हर एक धातु की अपनी क्या होती है?
कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाद ही वो इलेक्ट्रॉन निकालना चालू करेगा। उस कैपेसिटी के बाद ही वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर देगा। मान लो इसकी कैपेसिटी है 50 जूल, कितने जूल, 50 जूल। तो जब इसको 51 जूल की एनर्जी मिलेगी, कितने जूल की एनर्जी मिलेगी, 51 की, तभी ये क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इससे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। तो यहां से हम एक चीज कंफर्म होगी, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड वैल्यू। थ्रेशहोल्ड वैल्यू, इस पे भी क्वेश्चन आता है। थ्रेशहोल्ड वैल्यू क्या होती है, वो मिनिमम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, वो मिनिमम वैल्यू जो किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। अगर ऊर्जा की बात करोगे तो थ्रेशहोल्ड ऊर्जा, और फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक्टिवेशन एनर्जी और ये दोनों अलग अलग है, एक्टिवेशन एनर्जी और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, आ जाओ भाई, कर दो इसको। अब आ जाओ इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट, जैसे Na3AlF6, Na3AlF6 सोडियम, बिल्कुल छोटा देता हूं, NaAl3F6, क्रायोलाइट बोलते हैं इसको, क्रायोलाइट। ये एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब भी कोई सॉल्यूशन में, जब हमें किसी धातु, जो मान लो या कॉपर है इम्प्योर, जो तांबा है इम्प्योर, तांबा के है इम्प्योर, एनोड पर, किस पर, एनोड, और ये इस तरफ एक सिंपल रॉड दे दी, हमने लाइट पास करी, क्या पास करी, लाइट पास करने से इसकी इंप्योरिटी चली जाएगी और यहां पर क्या इकट्ठी हो जाएगी, प्योर धातु, कौन धातु। तो जब लाइट पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पास करने के लिए जो माध्यम चाहिए, इलेक्ट्रॉन पास करने के लिए जो माध्यम चाहिए, उस माध्यम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जब किसी इंप्योर धातु से प्योर धातु बनाते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन देते हैं हम, क्या देते हैं, सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaL3AlF6 को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर टू यू। तो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल आता है क्रायोलाइट के, नहीं ये सीधा क्वेश्चन आता है, ये क्या है, ये क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किस टाइप का एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या देता है, आयंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, आयंस प्रोवाइड करता है। किसमें, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल बनाया जाए। क्या बनाया जाए, केमिकल बनाया जाए, उसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। और उल्टा बोलो, केमिकल की वजह से, किसी वजह से, जो कर मान लो H2 हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले ली, दो ले ली, और इन दोनों से यूज करके क्या बना दिया, H2 और O2 क्या बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी बना दी। क्या बना दी। तो अब की बार केमिकल यूज करें, केमिकल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, क्या बनाना, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो केमिकल को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक में लाइट को तोड़ेंगे। तो लाइट का यूज करके केमिकल बनाना इलेक्ट्रोलाइटिक, और केमिकल का यूज करके लाइट बनाना इलेक्ट्रोकेमिकल। अब कुछ गैस बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, यहां क्या कर लो, गैस बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पेपर में आती है वो गैस। कोल गैस, इसमें 55% हाइड्रोजन होता है और 30%, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30% इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO। देखो बच्चों, C का छोटा ओ लग रहा हो तो उसका मतलब है कोबाल्ट, और C का बड़ा ओ लग रहा हो तो उसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कब मिलती है? जब कभी कार्बन पूरी तरह ना जलता, जब कभी कार्बन पूरी तरह ना जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। अगर कार्बन पूरी तरह जल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेनली क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और सीओ, कार्बन मोनो। इसी तो कोल गैस, कोयला भी पूरा नहीं जलता ना, तो कोयले से क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा होती है और कम होते हैं। बताएंगे बच्चों। आगे आ जाओ। वाटर गैस, वाटर गैस, इसमें वाटर नाम पता लग रहा है नाम। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बेटा गैल्यू शास्त्र बता दूंगा रवि, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। गैल्यू शास्त्र थोड़ा टिपिकल है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आराम से पहले वो पॉइंट करा रहे हो तो बच्चों को इजीली हो जाए। ठीक है रवि? अब कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बता दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा उसको। वाटर गैस, वाटर गैस में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन। तो इंपॉर्टेंट आ जाए। कोल गैस में तो क्या थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, नाइट्रोजन। आ जाओ प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस इंपॉर्टेंट है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन क्या है? प्रोड्यूसर गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच के निर्माण में काम आती है, कांच के निर्माण में। वाटर गैस इथाइल अल्कोहल बनाने में काम आओ, दारू बनाने में काम आओ है। इथाइल अल्कोहल दारू बनाने में क्या काम आओ है? वाटर गैस। इथाइल अल्कोहल दारू बनाने में काम आओ वाटर गैस, और कांच के निर्माण में कौन सी गैस काम आओ है? प्रोड्यूसर गैस, सीओ प्लस नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। ऑयल गैस में क्या होगा? केरोसिन वगैरह। एक आ जाओ प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। इसमें क्या होता है बच्चों? मिथेन और इथेन, CH4 और C2H6। मिथेन और इथेन, मिथेन और इथेन 83% लगभग मिथेन और 16% लगभग इथेन। तो मिथेन और इथेन से मिलकर बनती है नेचुरल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 3-4 गैस होगी, कौन सी? वाटर गैस में तो क्या होगा? CO2 और H2 और नाइट्रोजन, और कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस। इस प्राकृतिक गैस से तो हमारी क्या बनती है? CNG वगैरह। प्राकृतिक गैस को कंप्रेस कर दो, क्या कर दो? कंप्रेस। कंप्रेस करने का मतलब क्या कर दिया? वॉल्यूम घटा दिया। कौन सा लॉ लगा दिया? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बताया था ना, प्रेशर घटा दो, प्रेशर बढ़ा दो तो वॉल्यूम क्या करेगा? घट जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा गैसों वाला कंप्लीट। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आ जाओ। सबने पता है सबसे पहले क्या था? डोबिनियर ट्रायड, डोबिनियर ट्रायड। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में क्या करें आप? अब नहीं पता था एटम किस प्रकार अरेंज होंगे, किस प्रकार नहीं होंगे। तो एटम्स को अरेंज करने के लिए, एटम्स को अरेंज करने के लिए क्या हो गया? अरे एक बात सुनो, मेरी क्लास पहले इसलिए कम हो रही है, एक दो पॉइंट, क्योंकि मैं साइंस की लगवा रहा हूं तो तुम्हें पढ़ने का टाइम मिले। अब 2-3 दिन के अंदर और टीचर्स की क्लास खत्म हो जाएंगी, मेरी लगेंगी। 2-3 दिन के अंदर सब टीचरों की क्लास खत्म होगी। शुक्रवार जैसे बृहस्पतिवार को मेरी लगेगी लंबी, शनिवार को मेरी लगेगी लंबी, संडे को मेरी लगेगी लंबी, ताकि और टीचरों का सिलेबस क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। फिर मैं करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर इनको पढ़ाना चालू करूं, क्योंकि आपको पढ़ने के अलावा सेल्फ स्टडी भी चाहिए बच्चों। पढ़ने के अलावा सेल्फ स्टडी भी चाहिए, सेल्फ स्टडी भी चाहिए। पढ़ना केवल गाइड करेगा, सेल्फ स्टडी आपको क्या देगी? एग्जाम करेक्ट कराएगी। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो डोबिनियर ट्रायड एटम को किस तरह अरेंज करा? 3 के ग्रुप में अरेंज करा, 3 के ग्रुप में। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 2 का मास, 2 फर्स्ट और थर्ड का मास, फर्स्ट और थर्ड के मास को हाफ कर दो
तो किसका आ जाएगा? सेकंड का। किसका आ जाएगा? सेकंड का। ये था क्या भाई? एक एटॉमिक नंबर देख लो 3, एक एटॉमिक नंबर कितना 19 बटे में 2, 22 बटे 2 कितना आ गया? 11। किसका एटॉमिक नंबर आ गया? सोडियम का। इसी प्रकार इनके मास को डबल करोगे मास का आ जाएगा। तो ये था डोमिनियर ट्रायड। 3 का ग्रुप लिया। किसका ग्रुप लिया? 3 का। 2 का पहले का और तीसरे का मास जोड़ के 2 से भाग कर दो, इसका आ जाएगा। फिर आया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये नाम सुन लो ताकि पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलेगा? ये बोलेगा बच्चों संगीत के सुर सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। ये बोलेगा पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी है, पहले नंबर के धातु का जो गुण है किससे मैच करेगा? 8 में से। किससे मैच करेगा? 8 में। या फिर किससे करेगा? 16वें से। इस प्रकार क्या करेंगे? मैच करते जाएंगे। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, पहले का गुण अपने 7-8 बार रिपीट होने के बाद फिर मैच करेगा। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये भी आता किसके आधार पर था? ये संगीत के आधार पर। ठीक है। फिर आया बच्चों, आगे लिख लो, फिर आया मेंडेलीव। कौन आया? मेंडेलीव। मेंडेलीव क्या बोलेगा बच्चों? मेंडेलीव ने अरेंज करे एटॉमिक मास के बेस पर। किसके बेस पर? पर एटॉमिक मास के बेस पर। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 2 एटम है, उनका एक जैसे आर्गन है, 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40, तो दोनों का मास के सेम है, दोनों का मास सेम है, तो इनके गुण एक्सप्लेन ना कर पाया ये। तो एटॉमिक मास के बेसिस पर सारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये फेल कर गया। आज तक भी पेपर में आज तक भी कौन चीज एक्सप्लेन नहीं हुई? हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हुई, क्योंकि अपने यहां पर कितने ग्रुप है बच्चों? 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। 7 पीरियड है। 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। हाइड्रोजन किस में रख रखा है? पहले पीरियड में, पहले पीरियड में और पहले ही ग्रुप में। पहले ग्रुप में सभी धातुएं हैं। पहले ग्रुप में क्या? सभी धातुएं हैं। तो पहले ग्रुप की धातु उनको बोलते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, अक्षारीय धातु। पहले ग्रुप का क्या हो गया? लीना करे हर भजन हे लीना करे रब से फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इनमें से बात करूं बच्चों, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम। लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, कौन होगा? लिथियम। सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन। सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। सोडियम और पोटेशियम आदमियों के अंदर पाई जाती है। सबसे बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक मेटल बोलो, कौन सी मेटल? फोटो इलेक्ट्रिक मेटल होती है सीजियम, जिससे बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलता है। सबसे बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक मेटल कौन? सीजियम। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है। ब्रोमीन किस फॉर्म में होती है? लिक्विड में। और गैलियम ऐसी धातु जो हवा पे रखते ही उड़ जाती है। गैलियम ऐसी धातु जो हवा में रखते ही उड़ जाती है। गैलियम, ये वो पॉइंट है जो बार बार बोलू पेपर में आते हैं जो। ठीक है, अगला मैं पॉइंट बोलू बच्चों, 7 पे 18 ग्रुप हो गए। हमारे यहां पर 4 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है। SPDF। कितने ब्लॉक बच्चों? 4। SPDF। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। एफ में कितने होते हैं? 4। ब्लॉक्स है, सब ब्लॉक्स। SPDF, SPDF, SPDF डायरेक्ट आता है। एस में कितने? 2। पी में कितने? 6। डी में कितने? 10। एफ में कितने? 14। जिन बच्चों को साइंस नहीं आती उनके लिए रामबाण क्लास है ये, डायरेक्ट फैक्टर है फैक्ट, और साथ के साथ थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी बता रहा हूं। ठीक है, तो आज के टाइम पर जो पीरियोडिक टेबल है कौन सी? अपनी मॉडर्न। कौन सी बच्चों? मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल आज है, आधुनिक टेबल, ये किस पर आधार पर है? ये एटॉमिक नंबर के आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर है।
परमाणु क्रमांक के आधार पर है। आज के टाइम पे जो ये मॉडर्न है परमाणु क्रमांक के आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। आज जो ये मॉडर्न है परमाणु क्रमांक के आधार पर है। मोजले ने बनाई थी। किसने बनाई आधुनिक रूप से? मोजले। बच्चों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा सीआरपीसी आईपीसी और इनको करने में। सीआरपीसी आईपीसी इनको करने में मैंने पूरे 2 दिन से उनको पढ़ रहा था सीआरपीसी आईपीसी। अभी ये ट्वीट आ गया कि उन बहुत कम आएगा, तो तुम गुमराह मत होना, वो बहुत कम ही आएगा। ये क्लास चल नहीं रही क्या प्रॉपर वे में? तुम गुमराह मत होना, बहुत कम ही आएगा उसका। नहीं ठीक है, ठीक है बच्चों, उसको गुमराह मत होना, बहुत कम ही आएगा वो। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। सीआरपीसी आईपीसी की एक क्लास लूंगा केवल 1 या 2 घंटे की, और उस 1 या 2 घंटे में सारे पॉइंट बता दूंगा जो पेपर में आने लायक है। बस जो पेपर में आने लायक है केवल वो पॉइंट डिस्कस कर देंगे, अदरवाइज और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों इतना डिटेल में ना आवे, इतना डिटेल में स्पेसिफिक रिलेटेड ना हो। और आओगा तो बच्चों देखो तो जुआ है। ठीक है, क्योंकि ट्वीट में तो उसने लिख दिया होगा नहीं, तो वैसे तो मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, 1000 क्वेश्चन उस ऐप पे कराऊंगा भाई, केडीटी वाली ऐप पे। ठीक है, उसकी जो हमें उम्मीद है इतना नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ फैक्चुअल डाटा कराए थे आज के लिए, इनको देखना। अब मैं करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास लेके आऊंगा, और जो मैडम जो करा रही है उनको फिजिक्स को करते जाना। फिजिक्स कर लेना, बायो कर लेना जो मैम करा रही है। ठीक है बच्चों, पैनिक मत होना, मैम जो करा रही है उनको करते जाना।